हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSCC समेली। मैं नेम सुदर्शन कुमार। मैं आप लोगों के बीच कक्षा 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जिनमें से आपके पास 1857 की क्रांति का पुनरावलोकन से है और रानी लक्ष्मीबाई। इसके बारे में हमने पिछले कक्षा में भी चर्चा कर रखा है, लेकिन आज मैं विशेष चर्चा करने जा रहा हूं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से लोग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं। इसका बहुत नाम है, मणिकर्णिका है, मनु है, छबीली है। छबीली बोलने का मेन कारण है कि इसका नाक लंबा, मुंह लंबा, गोरा रंग, एकदम पतला शरीर, इसलिए लोग इसे प्यार से छबीली कहते हैं। इसके अपने पिता जो मोरोपंत है, ये भी उसे बहुत ज़्यादा चाहते थे। साथ ही साथ और भी जो भी आसपास के लोग थे, जो भी थे, सब इसी को अच्छी तरह से चाहते थे। आपके सामने है रानी लक्ष्मीबाई। इसका जन्म 19 नवंबर 1835 को हुआ था। अगर इसकी चर्चा करें इसके माता पिता का, तो माता भागीरथी बाई और पिता मोरोपंत थे। इसका विवाह ऐसे तो बोला जाता है कि 6 साल 6 महीना में हुआ था, जो आपके पास 6 वर्ष 6 महीना में हुआ था इसका विवाह। लेकिन कुछ ऐसे क्या कहा जाए, एक तरह से बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो वह इसे बताया गया है कि इसका जो जन्म कम से कम विवाह जो हुआ है जन्म से 11-12 वर्ष में ही हुआ है। लेकिन फिर हमारे पास पुख्ता सबूत है, इसलिए हम अक्सर इसका जो विवाह 1842 में हुआ था 6 वर्ष 6 महीना के रूप में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पति गंगाधर राव है झांसी का। इसका उम्र 40 साल था जब इसकी पत्नी थी, और वह निसंतान मर गए, तो गंगाधर राव अपने को संतानहीन महसूस करने लगे। तब जाके इन्होंने शादी का प्रस्ताव किसके पास रखा था? तो ये रखा था मोरोपंत के पास। तो मोरोपंत ने अपनी मुंह बोली बेटी को का विवाह इसके साथ करा दिया। वो भी कहाँ पे? ये बैसाखी पर्व के दिन था। बैसाखी महीना में वो गणेश जी मंदिर में विवाह इसका संपन्न हुआ था। अगर और इस पे डिटेल करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के को तो पुत्र था नहीं। अब रानी लक्ष्मीबाई से भी कोई पुत्र संतान हुआ था एक, लेकिन वह जीवित नहीं रहा। इसलिए उसने एक दत्तक पुत्र को अपनाया। उस दत्तक पुत्र का नाम था आनंद। आनंद दत्तक पुत्र होने के कारण ही क्या, जब गंगाधर राव की मृत्यु 21 नवंबर 1853 को हुई, तब अंग्रेजों ने इसकी संपत्ति को अपने में मिला लिया, क्योंकि उसमें नियम था जिसका अपना कोई पुत्र नहीं होता था, उसके साथ किसी प्रकार का मतलब उसका कुछ नहीं है, सारा चीज उसका अपने राज्य में मिला लिया। झांसी अब किसके कब्जे में हो गया? अंग्रेजों के कब्जे में हो गया। अगर बात करते हैं झांसी के बारे में, अब झांसी में क्या था कि पहला जो क्रांति शुरुआत हुई 4 नवंबर 1857 को क्रांति शुरुआत हुई, जिसके कारण अंग्रेज इससे पीछे पड़ गया। बाहर झांसी के बाहर किला बनाकर, किला को चारों तरफ से घेर के अंग्रेज वहां पे रहते थे और उस पर नजर रखते थे। 4 जून को 1857 को क्या हो गया था? क्रांति शुरू हो गया था झांसी में, और 8 जून को वहां झोकन बाग हत्याकांड हुआ। शायद आप लोग झोकन कांड हत्या के बारे में पढ़ना अगर चाहते तो आप पिछले क्लास के वीडियो में देख सकते हैं। 11 जून को विद्रोही दिल्ली चले गए, जो भी विद्रोह होने लगा, और 3 फरवरी 1857 को हीरोज सागर पर अधिकार कर लिया। इसका भी वीडियो आपको मिल जाएंगे पिछले क्लास में। 3 फरवरी 1857 को हीरोज सागर पर अधिकार कर लिया, और 22 मार्च को झांसी पहुंच गया। 22 मार्च को झांसी पहुंच गया, और 3 अप्रैल को झांसी पर अधिकार कर लिया। यह अधिकार जो हुआ हीरोज के लिए सबसे बड़ा क्या दिन माना जाता था। उन्होंने अपने पुस्तकों में बहुत अपने बारे में बढ़ चढ़ कर लिखा कि मैंने झांसी पर अधिकार कर लिया, जो कि नामुमकिन था। इस प्रकार से
जब झांसी पर अधिकार हो गया तो रानी लक्ष्मीबाई को अपना दत्तक पुत्र आनंद को अपने जगह से भगा दिया, ठीक है। और क्या किया, गणेश मंदिर के पीछे रास्ते दत्तक पुत्र आनंद को भगा दिया। फिर वह फिर भी लड़ने के लिए तैयार रह गया अंग्रेजों के साथ, लेकिन उनका जो बहुत विश्वासी एक सेविका थी जिसका नाम था मुंदर, उसके लिए झांसी को बचाने के लिए एक अपने से सैनिक गठन किया, लेकिन वो भी असफल हुआ। जब अपने ही सैनिकों में एक था, उस सैनिक का नाम था एक सैनिक सैनिक के रूप में बोला जाए, एक नत्थू खां की मूछें बहुत बड़ी बड़ी थी, ठीक है। तो ये रानी लक्ष्मीबाई ने उसे कहा कि आप जाइए अंग्रेजों से मुकाबला कीजिए, लेकिन जब ये गए तो यह उसके सामने अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सका, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में महिलाओं का विशेष योगदान था, जिनमें से आपके सामने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने बताया। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो है बेगम हजरत महल के बारे में। तो चलते हैं, अब हम बेगम हजरत महल के बारे में जानकारी लेते हैं। बेगम हजरत महल के बारे में तो कोई पुख्ता सबूत मेरे पास है नहीं, या किसी भी किताब में भी नहीं है। इसका बचपन कैसा था, क्योंकि ये कोई अमीर जादे की बेटी नहीं थी, इसलिए इसका बचपन के बारे में, इसका विवाह, ये किसी के बारे में, क्योंकि बस ये 1857 में क्रांति में महिला का योगदान था, इसके मन में जगह कि नहीं हमें भी 1857 की क्रांति में भाग लेना चाहिए, भारत को आजाद करने में हमें अहम भूमिका निभाना चाहिए। इसलिए बेगम हजरत महल के बारे में कोई विशेष प्रकार का ज्ञान हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, कुटनियों, अम्मान और अमानन के लिए बेगम हजरत महल का इस्तेमाल किया जाता था। ये क्या आता था, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा के यहाँ जो नौकरानी के रूप में काम करते थे, कुटौनी पुसौनी जो हम लोग अभी बोलते हैं, उसी रूप में इस सब का काम पता था। वाजिद अली के हरम के वास्ते, हरम मतलब होता है कि क्या कहा जाए कि जब बड़े बड़े लोग होते हैं, कहने का मतलब वो जो राजा महाराजा होते हैं वो अपने पास ना दासियों और पटरानियों को रखते, उसी रूप में इसको भी रखते थे। नाच गान की शिक्षा इसे बचपन में ही मिल चुकी थी बेगम हजरत महल को। और बेगम हजरत महल के बारे में और भी बातें हैं कि वो फैजाबाद, कैसा माना जाता है कि फैजाबाद के किसी निर्धन परिवार की कन्या के यहाँ यह जन्म लिए थे। किसी निर्धन परिवार था फैजाबाद में, उसी के यहाँ यह कन्या के रूप में जन्म लिए थे। और इसको जल्द ही निर्धनता के कारण से ना राजा के दरबार में पेश किया गया, और इसी से मिर्जा बिरजिस कदर का जन्म हुआ। वाजिद अली शाह की चौथी संतान के रूप में था ये, ठीक है। मिर्जा बिरजिस कदर जो था वाजिद अली शाह की चौथी संतान के रूप में जन्म लिया था। और अनेक प्रकार के किसी कार्य से कुशासन के विरोध में अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल को क्या किया, निर्वासित कर दिया अपने देश से, और उसे कहां भेज दिया, कलकत्ता भेज दिया, जहां से यह विद्रोह भड़क उठा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि बेगम हजरत महल जो थी यह बहुत ही पावरफुल लेडीज मानी जाती है। जिस प्रकार से झांसी की रानी मानी जाती है, उस प्रकार से बेगम हजरत महल के रहते हुए जल्दी से कोई भी इलाहाबाद में ही ना ये था, ठीक है। तो इसका क्षेत्र इलाहाबाद था, वहां पे यह काफी हद तक काम किया, और इसके चलते ही अंग्रेज के छक्के छुड़ाए गए। लेकिन आउटरम आए, हेवलाक व आउटरम आए, जिसने लखनऊ में विद्रोह का दमन किया। बेगम हजरत महल एवं वाजिद अली शाह को नेपाल भागना पड़ा। हाँ, बेगम हजरत महल और वाजिद अली को नेपाल भागना पड़ा। सॉरी, ये जो था ना, इसका जो क्षेत्र था लखनऊ था, कानपुर तो नहीं था, कानपुर में दूसरा था, ये लखनऊ था। बेगम हजरत महल का क्षेत्र जो था लखनऊ था। लखनऊ में वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल ने अहम भूमिका निभाया क्रांति में। लेकिन जब अंग्रेज आउटरम और हेवलॉक आया, आउटरम और हेवलॉक ने क्या किया, वहां पे ना दमन किया 1857 की क्रांति को, जिस कारण से बेगम हजरत महल
और वाजिद अली शाह को अपने देश से भागना पड़ा और नेपाल में जाके शरण लेना पड़ा। इस प्रकार से बेगम हजरत महल की वहीं नेपाल में मृत्यु हो गई। इस प्रकार से बेगम हजरत महल के बारे में आज का ये समाप्त होता है। अब हम 1857 की क्रांति में जो रानी लक्ष्मीबाई बेगम हजरत महल ने सराहनीय काम किए थे, उसी के अनुसार महारानी बैजाबाई सिंधिया ने भी अहम भूमिका निभाया। ये महारानी बैजाबाई सिंधिया जो थे ग्वालियर से संबंधित रखते थे। ग्वालियर के जो राजा थे वो थे दौलत राम सिंधिया, उसी के साथ इसका विवाह संपन्न हुआ था। इसका जन्म 1771 संभवतः माना जाता है, ठीक है, और मृत्यु 27 जून 1869 को माना जाता है। पिता सखाराम सर जीवन राम घाट के थे, पति दौलत राम सिंधिया ग्वालियर के थे और इसकी भी मृत्यु 21 मार्च 1827 को हो गया था। पुत्र था जनको जीव राव जो दत्तक पुत्र थे और 1833 में महारानी बैजाबाई सिंधिया ने पूरा राजपाट ग्वालियर किसके नाम कर दिया? जनको जीव राम के कर दिया, क्योंकि इसके साथ इसका संबंध अच्छा नहीं बन रहा था। पुत्र और माँ में कुछ खास संबंध ठीक ठाक नहीं था, इसलिए गुस्से में आके क्या किया, निकल पड़ा। किसके लिए? ये निकल पड़ा क्या कहता है, घूमने फिरने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से क्या हो गया, पुत्र जनको जी राव को जैसे ही मिला ये अपना मन मर्जी करने लगा। ये अंग्रेजों के साथ भी थोड़ा बहुत संबंध रखना शुरू किया, लेकिन फिर भी कुछ हद तक क्रांति जो ग्वालियर में हुआ था शुरू 30 मई 1857 को, ये क्रांति जो शुरुआत हुई थी 30 मई 1857 को, और जब देखा कि ग्वालियर में क्रांति का प्रकोप आ गया है, अब तो धीरे धीरे क्या किया, 11 नवंबर 1858 को उज्जैन वापस चली आई। कौन? महारानी बैजाबाई। और किसी कारणवश से वो अंग्रेजों को छकाया ये बहुत। यह खास करके महारानी बैजाबाई का जो नाम है ये स्पेशल जो है ये क्या है, ये ना मतलब षड्यंत्र करने के नाम में इसका बहुत ज्यादा है। जी हाँ, षड्यंत्र। 1869 तक यह षड्यंत्र करते रहा, अंग्रेजों को बहुत छकाया। इस प्रकार से इसका भी अंत हो गया। जब इसका अंत हुआ तब जाके कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने चैन की सांस ले। इस प्रकार से आपका ये 1857 में जो तीन प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने अहम भूमिका निभाया, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया है। अब देखते हैं आगे कैसा प्रोसेस है। चलिए हम कुछ अवलोकन कर लेते हैं 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। तो उनमें से अभी तक हमने 1857 की क्रांति के बारे में लगभग पढ़ा रखा है। आप सबके सामने अब MBBI क्वेश्चन है जो BSEB 2022 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके सामने में है। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 50 से 60 शब्द में लिखना है। इनमें से है कि पहला, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? दूसरा, 1857 की क्रांति में रोटी और कमल जैसे प्रतीकों का क्या महत्व था? तीसरा, वीर कुंवर सिंह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। झांसी की रानी के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। फिर 1857 क्रांति के कारणों को बारे में लिखिए। 1857 की राजनीतिक और आर्थिक कारण के बारे में लिखिए। चलिए अब ये है लघु उत्तरीय प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में करते हैं। 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में लिखना है। 1857 की क्रांति असफलता के कारणों के बारे में लिखना है। और 1857 की क्रांति परिणाम, क्या परिणाम निकला और महत्व क्या निकला, उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए ये आप SW के तौर पे है, आप लोग आराम से घर में लिखकर तैयारी कीजिए, ठीक है। खुश रहिए और कोरोना के समय में घर में स्थिर से रहिए, ठीक है। बाहर नहीं निकलिए, बेवजह बोखना नहीं है। टेक केयर, हैव ए गुड डे। अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के से अन्य स्टूडेंट भी है जिसको लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।